और बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 15 साल से जमे टीएमसी के किले को उखाड़ फेंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाल चुके हैं। चुनावी बिसात बीत चुकी है और अब बारी है बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसका बंगाल को बेसब्री से इंतजार है। कल बीजेपी अपना संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है जो टीएमसी के खेला को चुनौती देगा। बंगाल की हवाओं में चुनाव का शोर अब अपनी चरम पर है। एक तरफ ममता बनर्जी का बंगाली कार्ड है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की विकास की हुंकार है। प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता से सीधे वादा भी किया है, बीजेपी सरकार आते ही भ्रष्टाचार के सारे केस फिर से खुलेंगे, कट मनी राज का अंत होगा। मोदी की गारंटियों में सबसे बड़ी सौगात है 7वें वेतन आयोग को लागू करना, जो बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। मोदी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और शरणार्थियों को उनका अधिकार मिलेगा। हल्दिया की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार के 15 साल के राज को खत्म करने के लिए 6 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है। पहली गारंटी है भयमुक्त बंगाल, दूसरी गारंटी सरकारी सिस्टम की जवाबदेही, तीसरी गारंटी भ्रष्टाचार अपराध की फाइलें खुलेंगी, चौथी गारंटी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा, पांचवी गारंटी टीएमसी के गुंडे नहीं बचेंगे और छठी गारंटी है 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे। जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की छठी गारंटी बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। तो बंगाल चुनाव में बीजेपी एक साथ कई नैरेटिव पर काम कर रही है। मछली बंगालियों को का प्रिय भोजन है। प्रधानमंत्री ने हल्दिया की रैली में आरोप लगाया कि बंगाल सरकार लोगों को मछली तक नहीं दे पा रही है। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी पीएम पर पलटवार करने में देर नहीं की। बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। इन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। যারা বলছেন সোনার বাংলা গড়ব, আজকে তারা নাকি হলদিয়াতে গিয়ে বলেছেন বাংলায় নাকি মাছ উৎপাদন হয় না। আমি বলি বিহারে মাছ খেতে দেন না, আপনার রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, রাজস্থানে মাছ খেতে দেন না, উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, দিল্লিতে মাছের দোকানে হামলা করেন, মাংসের দোকানে হামলা করেন, ডিম খেতে দেন না, বাংলার ভাষা বলতে দেন না। লজ্জা করে না? বাংলায় এসে মাছ উৎপাদন দেখাচ্ছেন আমাদের। সেখানে
तो बंगाल चुनाव में शब्दों की सियासी बाण जमकर छोड़े जा रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच कल बंगाल के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाने जा रही है। बंगाली मतदाताओं को लुभाने और बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे कर सकती है और पीएम मोदी ने खुद इसका इशारा चुनाव प्रचार के दौरान कर दिया। बंगाल फतह के लिए बीजेपी महिलाओं और युवा वोटर्स पर कैश की बारिश के साथ ही सरकारी नौकरी पेशा लोगों के बकाए डीए का भुगतान 45 दिनों में करने का वादा कर सकती है। तो क्या है बंगाल चुनाव में बीजेपी का ये कैश प्लान, समझिए। बंगाल महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, युवाओं को भी हर महीने 3,000, 45 दिन में डीए का भी भुगतान हो जाएगा। वोटरों पर कैश प्लान के साथ ही बीजेपी बंगाल में उद्योगों के विकास पर जोर देकर मजदूर वर्ग के वोटर्स पर भी फोकस कर सकती है। सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क, चाय और जूट उद्योग को रिवाइव करने की योजना, दुर्गापुर और बर्नपुर के स्टील प्लांट का अपग्रेडेशन का ऐलान हो सकता है। बंगाल में नए लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना का वादा भी बीजेपी कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बंगाल में विकास को रफ्तार देने का भी वादा बीजेपी करेगी अपने घोषणा पत्र में। सुंदरबन से दार्जिलिंग तक कनेक्टिविटी की बात भी होगी और किसानों के लिए एमएसपी, कोल्ड स्टोरेज और बॉर्डर मार्केट के बारे में भी वादा किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है।